हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बात करेंगे, ये वीडियो उनके लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि जब मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बट अब मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता चली हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आपने अभी प्रिपरेशन नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो अभी तक जब तक आपने स्टार्ट नहीं की तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप तब तक पढ़ सकते हैं जब तक आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। जैसे कि मैथ हो गया और जीके जीएस हो गया, ये दो ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से धीमे धीमे टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर कर लेना। जैसे मैथ में हो गया नंबर सिस्टम हो गया, LCM SCF हो गया, तो ये ऐसे हो गए। और जीके जीएस में हो गया, मतलब पूरा जीके जीएस में बहुत कुछ आ जाता है, तो आपको वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और प्लस अब जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, आपको पता होना चाहिए आप किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने उसका फॉर्म अप्लाई किया है तो ये तो आप पढ़ते ही रहिए, साथ में प्लस उसमें जो अलग से सब्जेक्ट हैं आप उसे भी प्रिपेयर करिए, ठीक है। और उसकी प्रिपरेशन आपने जैसे किसी भी फॉर्म, जैसे कि आपने CGL का फॉर्म भर दिया फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका सिलेबस पता करना है कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपकी उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम देने से पहले यानी कि 1 मंथ पहले ही आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर जब एग्ज़ाम के 1 मंथ बचा हो एग्ज़ाम देने की, तब आपको सिर्फ मॉक लगाना है, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ में अगर आप मॉक लगा लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है। आप प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे ऐसे मॉक आते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर ऑफलाइन है तो आप शॉप से भी परचेज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेस्ट रहता है। और यही गलती जैसा कि मैंने पहले की थी कि मैंने ज़्यादा मॉक नहीं लगाए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको उस एग्ज़ाम के सारी प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लेनी है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना है। जब आप PYQ लगाते हैं ना, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसी से रिलेटेड वो टॉपिक जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड हो उसको उठा लेना है और उसको आपके पास बुक हो या कुछ, उससे पूरा रिवाइज कर जाना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि अगर हो सकता है उस टॉपिक से पूछ दिए जाए तो एग्ज़ाम में वो गलती ना हो। तो आप को इन बातों का खास ख्याल रखना है जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि मुझे अब चीज़ों की नॉलेज हुई है, तो अब मैं अपनी गलतियों को धीमे धीमे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके जो पहले गलतियाँ हुई वो अब ना हों। और अपना समय इधर उधर की बातों में और इधर उधर कौन क्या कह रहा है इन पे बर्बाद मत करिए। आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और मुझे क्या करना है। बस दुनियादारी की आपको नहीं सुनना है कौन क्या कह रहा है, बस आपको अपना समय बचाना है। क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा, मैंने भी अपना समय बहुत पहले बर्बाद किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट कहते नहीं देर आए दुरुस्त आए। तो अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही, रियलाइज़ हो रहा है कि कौन सी गलतियां मैंने कहाँ की हैं। बट अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सक रहा है उससे सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो गलतियां अब दोबारा ना हों। तो इसलिए आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा फोकस अपने गोल पर रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।